स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें हमारा मेन रोल प्ले करता है हार्ट, और हार्ट कैसे हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारा हार्ट पूरे बॉडी से ब्लड लेके आता है और ब्लड को सर्कुलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं लर्निंग पॉइंट्स। आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम हार्ट के डायग्राम की बात करेंगे कि क्या क्या हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा हार्ट के फंक्शन के बारे में, एंड तीसरा कैसे हमारा हार्ट ब्लड फ्लो करता है पूरे बॉडी में और बॉडी से लेके आने का काम करता है, मतलब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रोल ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट का क्या रोल है। तो हमारे हार्ट का रोल है कि पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करवाना। राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बैक फ्लो को, हार्ट के अंदर बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड लेके आ रहा है बॉडी से और हार्ट से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट्स की कि क्या क्या हार्ट के पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट डिनोट किए गए हैं, फर्स्ट नंबर वेना कावा है ब्लू कलर से जिसको डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। आयोटा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। तो चलिए पढ़ते हैं वॉल्व्स के बारे में। तो 4 तरीके के वॉल्व्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व। ये सारे वॉल्व अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इससे आप पता लगा सकते हैं। मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड फ्लो कि बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है राइट साइड से। तो राइट साइड का जितना भी ब्लड है हमारा वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। वेना कावा हमारी लार्जेस्ट वेन है बॉडी के अंदर, वो बॉडी से कलेक्ट करने का काम करती है ब्लड को और कहाँ तक पहुँचाती है, राइट एट्रियम तक। देन राइट एट्रियम से हमारा जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ओपन होके राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब ये वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो से आ रहा है वो बैक में ना जाए, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो जाता है वो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है और उससे होता हुआ वो हमारे लंग्स की साइड में जाता है। अब यहाँ पे रोल प्ले करता है लंग्स। लंग्स हमारा गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो जब ब्लड में हमारा ऑक्सीजन एंटर हो जाती है हमारे ब्लड में, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो करता है बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसको मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। तो हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है बाय बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड में जितना भी ब्लड आया है हमारे वॉल्व के अंदर से होता हुआ वेंट्रिकल में, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें हमारा ऑक्सीजन का लेवल हाई है और CO2 का कम है। अब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आयोटा में जाता है थ्रू आयोटिक वॉल्व, मतलब कि वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में हमारा आयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है।
तो आयोटिक वाल्व से होता हुआ ब्लड हमारा आयोटा में आता है और आयोटा से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट क्या होता है कि हमारा 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है। पल्स रेट हम चेक कर सकते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर को हम पुट करते हैं अपने रेडियल आर्टरी या रिस्ट पर और वहाँ पे फील करते हैं 15 सेकंड तक, बीट को काउंट करते हैं। तो बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन की। तो फंक्शन जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट के बारे में तो हमने अभी पढ़ा, तो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। 2 चैम्बर हैं हमारे हार्ट के अंदर, लेफ़्ट और राइट के भी चैम्बर्स में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट में लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं राइट साइड में जो हमारा ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और जब हमारे लंग्स उनको ऑक्सीजनेट कर देते हैं और देन सप्लाई करते हैं हार्ट के अंदर, तो लेफ़्ट साइड वाले ब्लड में जो हमारा होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हमारा हार्ट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे ब्लड कौन कौन से पार्ट में आता है। बॉडी से राइट एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, फिर लंग्स से लेफ़्ट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी। इस तरीके से हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स होता है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं एंड वेस्ट को रिमूव करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है फाइट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। प्लेटलेट है, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा वाला जो हमारा पार्ट होता है वो ब्लड के अलावा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी में स्ट्रॉ कलर का होता है एंड प्लाज्मा के अंदर हमारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। वेसल्स क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर काफ़ी टाइप्स की वेसल्स आती हैं, जैसे कि आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं बहुत ज़्यादा और इसमें ब्लड फ्लो काफ़ी हाई होता है। कैपिलरी थोड़ी सी थिन होती हैं और वेन्स हमारी थिन होती हैं और उसमें ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आर्टरीज जो होती है हमारे ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम दी हार्ट से दूर। कैपिलरी एक्सचेंज करती है सब्सटेंस को एंड वेन्स हमारे ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आने का काम करती है। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तीनों का डिफरेंस। थैंक यू स्टूडेंट मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।